अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोनाउन का लेक्चर फ्रॉम द किप्स की बुक, दैट इज़ किड्स प्रिपरेशन बुक। तो मैंने कम्बिनेशन इस्तेमाल किया था प्रिपरेशन बुक ऑफ किप्स विद द केमिकल ग्रामर, और मैं आपको भी उसी के कम्बिनेशन से पढ़ा रही हूँ। और जिस तरह से मैंने पढ़ा था उसी सारी गाइडलाइन के बेसिक से मैं आपको गाइड कर रही हूँ और वैसे ही पढ़ा रही हूँ। तो आपने इसी को फोकस करना है, आपको कोई नोट्स बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती फॉर द ग्रामर। जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन हमारे पास ऐसा वर्ड होता है बेसिकली जो हमारे पास इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास कोई नेम है, जैसे वी कंसीडर कि अली के हमारे पास नाम है और उसने कोई काम किया तो हम ही इस्तेमाल करेंगे, तो ही हमारे पास उसका प्रोनाउन है। तो आपने इस लिहाज से रखना है कि नाउन और नाउन फ्रेज को जो रिप्लेस कर देता है वर्ड, दैट इज़ प्रोनाउन। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं अपने रूल्स को। फर्स्ट रूल जो हमारे पास है दैट इज़ वी यूज़ द सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का आपको पता होना चाहिए होते क्या हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपने पहले वो वीडियो देख लेनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है प्रोनाउन का, जैसे कि हमारे पास आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है और इट है, जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं आफ्टर द बी वर्ड्स। बी वर्ड्स कौन से होते हैं हमारे पास? बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये हमारे पास बी वर्ब्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी इनको कहते हैं। तो उनके बाद हमारे पास हमेशा इस्तेमाल होता है सब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देखें, डोंट स्पेयर एनी बडी, बी, शी और एनी बडी एल्स। ठीक है, तो बी के बाद वी यूज़ शी, जो कि हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इट वॉज दे हु सेड सो। ठीक है, तो दे हमने इस्तेमाल किया है। सेकेंड वाला रूल देखिए हमारे पास क्या है कि देन जब कंपेयर कर रहा होता है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तो तब हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और जब यही देन हमारे पास कंपेयर कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, तो तब हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। एंड देन हमारे पास कंपेयर करने में पोजेशन को भी इस्तेमाल होता है बाज़-औक़ात। तो ये आपने देख लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला रूल देखिए हमारे पास क्या है जी, पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं हमारे पास, उनमें क्या आता है हमारे पास? माई, आर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स। ये हमारे पास अलहदा से इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं होते। इनके बाद हमेशा या तो नाउन आता है या हमारे पास वर्बल नाउन आता है या कोई जेरेंड इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, वुड यू माइंड माई सिटिंग हेयर। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहा कि वुड यू माइंड सिटिंग हेयर। ठीक है, तो आपने पोजेसिव एडजेक्टिव इनके साथ लगाना होता है। नेक्स्ट वाला रूल हमारे पास क्या है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास आर्स है, योर्स है, इट्स है, देयर्स है, हर्स है, माइन है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उनके साथ हमें कोई भी नाउन या वर्बल नाउन या जेरेंड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल देखें, आई हैव नथिंग टू डू विद योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपने योर का इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पर कोई भी जेरेंड वगैरह या कोई भी नाउन इस्तेमाल एज सच नहीं किया। नेक्स्ट वाला रूल हमारे पास है, डोंट ऐड एन अपॉस्ट्रॉफी टू पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस जो होता है वो ऐड नहीं करते, हम जस्ट एस ऐड करते हैं। जैसे कि आर्स है, योर्स है, आपने मोस्टली लेटर्स में पढ़ा होगा कि योर्स ओबीडियंटली जो आप लिखते हैं तो उसमें आपने अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं इस्तेमाल करना होता, वो एस से ही इस्तेमाल होता है। तो देयर्स है, हर्स है, हमारे पास इट्स है, तो इनके साथ हमने अपॉस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल नहीं करना होता। जबकि हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हमारे पास वंस है, समवंस है, समबडीज़ है, अदर्स है और अदर्स है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखें, माई वर्क इज़ नो बिजनेस ऑफ योर्स। ठीक है, तो योर्स इस्तेमाल हुआ है आपके पास। नेक्स्ट रूल हमारे पास ये है कि हु कहाँ इस्तेमाल होता है, हम हुम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो हु जो हमारे पास होता है वो इस्तेमाल होता है एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास एज हु इस्तेमाल होता है, जबकि हुम जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर। और हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, हम उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं ही और हिम के साथ, और फिर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखें, whom do you think has stolen my bag। ठीक है, अब हम whom को रिप्लेस करते हैं ही और him के साथ। him do you think, अब him आपको ठीक लग रहा है, यहाँ पे कभी भी him नहीं हो सकता, तो आप he do you think
तो ही ठीक बन रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ ही ठीक बन रहा है तो तब हमारे पास यहाँ पे हु इस्तेमाल होगा। हु डू यू थिंक हैज़ स्टॉलन माई बैग। इस तरह से आप लगा के चेक कर सकते हैं आपका MCQs ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट वाला रूल देखें हमारे पास क्या है कि समटाइम प्रोनाउन जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि वो किस को रेफ़र कर रहा है। जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल देख लिया है कि एग्जांपल देखें, द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स दैट दे वुड गेट द बोनस। ठीक है, दे, अब दे जो है वो हमारे पास बहुत कन्फ्यूजिंग यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब दे हमें नहीं पता कि वो वर्कर को रेफ़र कर रहे हैं या वो सुपरवाइज़र को रेफ़र कर रहे हैं। तो हम यहाँ तो लगा देंगे वर्कर्स, या हम लगा देंगे सुपरवाइज़र्स, या हम लगा देंगे फॉर्मर, या हम लगा देंगे लेटर, या हम लगा देंगे दे, या हम लगा देंगे बोथ। तो इससे हमारा कोई भी सेंटेंस जो हमारे पास कन्फ्यूजिंग होगा प्रोनाउन के साथ तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला रूल देखिए हमारे पास क्या है कि एक अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है यानी पॉजिटिव सेंस है तो उसमें आपने कैसे प्रोनाउन का सीक्वेंस इस्तेमाल करना है, और अगर आपके पास नेगेटिव सेंस है तो किस तरह से आपने प्रोनाउन का सीक्वेंस इस्तेमाल करना है। हमारे पास पॉजिटिव सेंस है तो आपने पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, और अगर आपके पास नेगेटिव है तो आपने फर्स्ट लगाना है, थर्ड लगाना है एंड देन सेकेंड लगाना है। एग्जाम्पल देखें, अब जो हमारे पास पॉजिटिव सेंस है उसके अंदर है यू, ही एंड आई हैव फिनिश द वर्क। तो फिनिश कर लिया वर्क, तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेंस है। और अगर हमारे पास नेगेटिव सेंस है तो आई, ही एंड यू आर टू बी ब्लेम्ड। तो किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करना है तो हमने इस्तेमाल करना है फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड पर्सन का सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट है रूल, इसको आपने मार्क कर लेना है। हाँ, बस 10th वाला रूल ये है कि ऑल प्रोनाउंस जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली बिफोर अ नाउन, बिफोर नाउन इस्तेमाल होते हैं, जबकि हमारे पास आई और मी जो है वो बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये एक एक्सेप्शन है। एग्जांपल देखें, ही लव्स असलम एंड मी, तो एंड के बाद मी आया हुआ है, ठीक है। और जबकि हमारे पास स्टार्ट में देखें नेक्स्ट वाली एग्जांपल में यू एंड सैम आर गोइंग, तो यू पहले आया हुआ है और सैम बाद में आया हुआ है। तो ये आपने देख लेना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 वाला रूल आपने देखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास जो होते हैं जैसे कि योर सेल्फ है, योर सेल्फ्स है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्व्स है, माई सेल्फ है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद इस्तेमाल होते हैं अगर हमारे पास वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होती। वर्ड्स क्या है हमारे पास, बिजी है, डिवोट है, एडजस्ट है, प्राइड है, कंटेंट है, अवेल है, एब्सेंट है, अवेंज है एंड इन्जॉय है। दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, आपने इनको याद रखना है। इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ करता है। एग्जाम्पल देखें, ही लेटर एवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज ब्रदर्स किलर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, अवेंज्ड के बाद हिमसेल्फ का इस्तेमाल हुआ है विच इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 12 वाला रूल देखना है आपने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारे पास ईच अदर होता है, हमारे पास ईच अदर जो होता है वो हमारे पास दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, एंड जो हमारे पास वन एंड अदर होता है वो हमारे पास मोर देन टू लोग जो है उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल देखें, द पीपल सेड हेलो टू वन एंड अदर, तो पीपल ज़्यादा सारे लोग हैं तो वन एंड अदर इस्तेमाल होगा। और अगर आएगा अली एंड शहबाज हेल्प्ड ईच अदर, तो तब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो उसमें ईच अदर का इस्तेमाल होगा। 13th वाला रूल देखें, हमारे पास हु है, ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास हु होता है, विच होता है एंड हमारे पास दैट होता है, ठीक है जी। जो हमारे पास हु है वो हमारे पास पर्सन्स के साथ इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास विच है वो हमारे पास थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है, एंड जो हमारे पास दैट है वो बोथ के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखें, द बॉय हु मैट यू, तो बॉय हमारे पास पर्सन है, उसके बाद हु आया हुआ है। लास्ट में देखें, ही इज़ द बॉय दैट सैंग द सोलो हिट, तो बॉय के साथ हम दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन विच का इस्तेमाल जो है वो इनकरेक्ट है। विच हमारे पास हमेशा थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है। वी हैव द 14th रूल, क्या है हमारे पास, हम प्रेफर करते हैं दैट को ओवर विच एंड हु। किन सेंस में, जब ऑल का इस्तेमाल हुआ होता है, जब नन का इस्तेमाल, नथिंग का सुपरलेटिव डिग्री होती है, द सेम होता है,
होल होता है, ओनली होता है, आफ्टर ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, इन सब के साथ हम जो है प्रेफर करते हैं दैट का इस्तेमाल करना, जबकि हम विच और हु का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते। एग्जाम्पल देखें, ऑल के बाद हम दैट का इस्तेमाल करते हैं तो ऑल दैट ग्लिटर्स आएगा। दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन ऑफर, तो द बेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का इस्तेमाल हुआ है। 15th रूल हमारे पास क्या है, फॉल्टी या वेग प्रोनाउन का रेफरेंस हमारे पास एरर के तौर पर इस्तेमाल होता है जब हमारे पास एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, और उसका फंक्शन जो है वो क्लियर नहीं हो रहा फंक्शन, और इट इज़ फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, और वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल देखें, दे से, ठीक है, स्टाइल इज़ द मैन हिमसेल्फ, ठीक है। अब इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बन रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कहते हैं इट इज़ सेड दैट स्टाइल इज़ द मैन हिमसेल्फ, कि मैन खुद जो है वो एक स्टाइल है, तो तब आपके जो सेंस है वो बन रही है, तो आपने उसको इस्तेमाल करना है जो आपकी सेंस बना रहा है, आपने फॉल्टी और वेग प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं करना। 16 वाला रूल हमारे पास क्या है जी, विथ सर्टेन एक्सप्रेशन सच एज वन ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, बोथ ऑफ, इन सब वर्ड्स के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आ जाता होता है, आपने इसको याद रखना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। मैंने कीट्स की जो सारी आपको ग्रामर का रूल था प्रोनाउन से, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।